वेलकम टू अकाउंट्स मैराथन रिवीजन बैच। मैं आपका दोस्त, आपका फैकल्टी प्रभजोत सिंह अपने इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आई होप गाइस आपके अकाउंट्स की प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने अभी तक 2 सेशन लगाए हैं जिसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वो डिस्कस किया था। तो आज अब इस सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो गाइस, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से रिवाइज हो रहे हैं, तो हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गुडविल। तो अभी गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ द इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब विच इज़ नॉट फिजिकली, जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। सो गुडविल हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। इन पार्टनरशिप बिजनेस हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह की गुडविल होती है। फर्स्ट वन इज सेल्फ जनरेटेड एंड सेकंड इन परचेज। सर जी, सेल्फ जनरेटेड क्या है? सेल्फ जनरेटेड मैंने खुद काम स्टार्ट किया, खुद मेहनत की, खुद 10 साल अपना पसीना बहाया, मार्केट में अपना नाम बनाया, दैट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? मैंने किसी का बिजनेस परचेज किया, साथ में मैंने उसकी गुडविल भी परचेज की, तो दिस इज़ अ परचेज गुडविल। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसका अकाउंट्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो होती। बट जो परचेज गुडविल है, जब हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, हम उसके सभी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसकी लैंड परचेज कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ऐसे ही उसके हम डेटर्स क्रेडिटर परचेज कर रहे हैं, ऐसे ही हम उसकी गुडविल भी परचेज करते हो। तो जैसे बाकी सभी एसेट्स हमारी बुक्स में आएंगे, उसी तरह जो परचेज गुडविल है वो भी बुक्स में आती है। तो हमने क्या सीखना है? हमने अपने इस चैप्टर में सीखना है कि जो परचेज गुडविल है उसको उसकी वैल्यूएशन करने के क्या मेथड है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड टू कैलकुलेट गुडविल। फर्स्ट है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट वन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड आगे 2 तरह का है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरह का है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। गाइस, ये बहुत आसान चैप्टर है और एग्ज़ाम में इसमें से 3 मार्क्स का पेपर तो फाइनल है, आएगा ही 3 क्वेश्चन तो वो कम से कम पूछेंगे इन टॉपिक पर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने फिर बता रहा हूँ, दिस इज़ अ मैराथन क्लास, सभी फास्ट होगा, तो इसमें हम क्विकली सभी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड सबसे पहला है सिंपल एवरेज। इसमें क्या होता है, हमने क्या करना है, जो हमें नंबर ऑफ ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, पिछले 10 साल के प्रॉफिट गिवन है, 5 साल के प्रॉफिट गिवन है, उनका टोटल लगाकर उनको डिवाइड कर देना है किनसे? नंबर ऑफ ईयर से जो प्रॉफिट के हैं। तो क्या निकल आएगा? एवरेज प्रॉफिट। जैसे हमें एग्जांपल देख रहे हो आप, हमारे पास 12, 13, 14 और 15 के प्रॉफिट गिवन है, तो कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? इन सब का क्या लगा देंगे टोटल, दैट इज़ 56,000, और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ 4, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 14,000। अभी गुडविल कैसे निकलेगी? हम इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑफ गुडविल, ये क्या होते हैं कि गुडविल को परचेज किए हुए कितने ईयर्स हो गए। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो कैसे अभी गुडविल निकलेगी? गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट को जब हम नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वो क्या आ जाएगी? हमारी गुडविल आ जाएगी। ये तो सिंपल था, लेकिन गाइस इसमें क्वेश्चन सिंपल नहीं बनता, इसमें क्वेश्चन बनता है एडजस्टेड प्रॉफिट का। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है अब अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। हमारे पास गिवन है प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 10,000, 8,000, 12,000, 6,000। अभी ध्यान से देखिए, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? 8,000 इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस ₹2,000। इसी तरह 4th क्वेश्चन के साथ और इन्फॉर्मेशन गिवन है 6,000 इंक्लूड एबनॉर्मल गेन ₹2,000। अब ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? ये क्या होता है कि जो हम डील कर रहे हैं, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस का जो ऑपरेशन है,
उससे नहीं, उसके अलावा किसी और काम से मुझे जो प्रॉफिट हुआ या कोई लॉस हुआ उसको कहते हैं एबनॉर्मल। जैसे मेरा काम है ट्रेडिंग कंसर्न, मैं क्या करता हूँ, मैं टी शर्ट परचेज़ करता हूँ फिर उसको आगे सेल करता हूँ। सो मुझे जो इनकम होगी वो किससे होगी, वो होगी सेल परचेज ऑफ टी शर्ट से। मेरा प्रॉफिट क्या होगा, जो मैंने सेल की उसके बाद जो एक्सपेंस लेस करके मेरा जो हाथ में बचा, डैट इज़ अ प्रॉफिट। तो अभी क्या हुआ, मेरे पास 2 AC पुराने पड़े थे, मैंने उनको सेल कर दिया और उनको सेल करने पर मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया। सो दिस इज़ एबनॉर्मल गेन। ये कमाई मुझे टी शर्ट बेचने से नहीं हुई, ये कमाई एबनॉर्मल है, हर साल नहीं होगी, हर महीने नहीं मैं ऐसी बेचूंगा। मेरा काम टी शर्ट बेचना है, तो ये जो मैंने अपना ये AC बेचे इससे जो मुझे प्रॉफिट हुआ डैट इज एबनॉर्मल। ऐसे जो लॉस होंगे वो क्या होते हैं, एबनॉर्मल लॉस होते हैं। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, जे हमने अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमने ऐड बैक कर देना है, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो अभी गाइस ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस है। हमें कैसे स्टार्टिंग करनी होगी, हमें प्रॉफिट गिवन है बट हमें सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। वो कैसे होंगे, ये एबनॉर्मल गेन और लॉस जब हम प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। सो अभी देखते हैं कैसे। प्रॉफिट गिवन है, आगे ऐड और लेस एडजस्टमेंट जो भी होंगी, जैसे फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 10,000 है, एडजस्टमेंट कोई नहीं है तो एडजस्टेड प्रॉफिट 10,000। नेक्स्ट ईयर में 8,000 प्रॉफिट है और 2,000 की एडजस्टमेंट है, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, तो कितना बन जाएगा प्रॉफिट 10,000। नेक्स्ट ईयर 12,000 का प्रॉफिट है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट कितना हो गया 12,000। लास्ट ईयर 6,000 का प्रॉफिट है और हमारे पास एबनॉर्मल गेन है, तो गेन को क्या करेंगे, लेस बैक कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा 4,000 का। तो और हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 36,000। रिमेनिंग जो भी स्टेप्स है वो पिछले वाले क्वेश्चन के साथ सेम है। तो इसके साथ वही हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, सम ऑफ द प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ द ईयर्स। 36,000 सम बना था अपॉन 4, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 9,000। तो फॉर्मूला भी यही है एवरेज प्रॉफिट का, टोटल ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। गाइस अगर आपको नोट्स भी अच्छे लग रहे हैं तो आप साथ में नोट्स भी ज़रूर प्रिपेयर करिए, बिकॉज ये नोट आपको लास्ट डे जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे 2-3 घंटे पहले आप जो स्टडी करते हो उसमें जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वो भी आ गया, कैलकुलेट करेंगे गुडविल कैसे, वही सेम स्टेप, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो हमारी आ जाएगी गुडविल। आई होप गाइस आपको एवरेज प्रॉफिट का ये मेथड पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सिंपल है, बस इसमें क्या है, हमें एक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गिवन होती है, डैट इज़ अ वेट। तो हमें अपने प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट बनाना पड़ता है। रिमेनिंग स्टेप्स वही सेम है। सबसे पहला काम है, हमें वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे भी देखिए प्रॉफिट गिवन है 10, 8, 5, 2, 10,000, 8,000, 5,000, 2,000। अभी वेट भी गिवन है 1, 2, 3, 4। तो ईच प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। 10 को 1 के साथ 10, 8 को 2 का 16, 5 3 का 15, 2 4 का 8। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेटेड प्रॉफिट। तो अभी इसका क्या कर लेंगे, टोटल। वेटेड प्रॉफिट का टोटल को डिवाइड कर देंगे वेट के साथ, वेट के टोटल के साथ। अभी ये वेट 1, 2, 3, 4 इनका टोटल बनता है 9। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। तो हमारा कितना बनता है 5445। तो गुडविल फिर ऐसे ही निकलेगी। पहले हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहे थे नंबर ऑफ परचेस ईयर के साथ, अभी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेस ईयर के साथ, तो हमारा आ जाएगा गुडविल। अभी हमारा फर्स्ट मेथड दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो मैंने एक्स्ट्रा कमाई की, एक बंदा मेरे साथ मेरे वाला ही काम कर रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ वही भी वही काम कर रहा है, और उसने भी उतना पैसा लगाया है जितना मैंने लगाया है, बट मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है उससे कम हो रहा है। तो जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ माई सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकालना सीख लिया, अभी हमारे लिए न्यू टर्म है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगी,
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। गाइस मुझे बताएं आपको आता है, अगर आपको आता है तो वीडियो स्किप नहीं करना, मेरे साथ रिकॉल करने हैं सभी कॉन्सेप्ट, रिवाइज करने हैं ताकि आपको भी वो सभी रिवाइज हो और उसमें कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो। तो अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR ऑन 100। तो हमारी गुडविल कैसे आएगी, सुपर प्रॉफिट दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज शेयर से, तो हमारी आ जाएगी गुडविल। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। ABC एसोसिएट, उनका एवरेज प्रॉफिट है 8 लाख का एंड उनकी कैपिटल है 70 लाख की, NRR है 10%, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर 4 ईयर ऑफ परचेज। सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, बिकॉज सुपर प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकलेगा, AP माइनस NP। तो सबसे पहले AP कैलकुलेट कीजिए, बट क्वेश्चन में गिवन है 88 लाख की। फिर NP कैलकुलेट करेंगे। NP का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 70 लाख इंटू 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7 लाख। अभी सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, AP माइनस NP। तो सुपर प्रॉफिट कितना है हमारा 1 लाख रुपीज़। तो गुडविल कैसे निकलेगी, SP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 1 इंटू 1 लाख इंटू 4, तो हमारी गुडविल होगी 4 लाख। गाइस ये था हमारा सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में वो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट थोड़ा वो घुमा के पूछ लेंगे, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब नॉर्मल प्रॉफिट घुमा कर पूछ लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब सुपर प्रॉफिट के साथ थोड़ा खेल सकते हैं वो, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर वहाँ पर सोल्व होगा। तो आइए लास्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। इससे पहले अगर आप क्वेश्चन की भी हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 12 दिसंबर को हम MCQ बैच लेकर आ रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऐप पर वो ज्वाइन होगा, खालसा एजुकेशन हब का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके साथ जो हमारे सैम्पल पेपर है उनको डिस्कस करेंगे और साथ में ट्रिक्स भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को ईजिली और कम टाइम में सोल्व करें। तो आइए सीखते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन कैसे होगी, गुडविल कैसे निकलेगी, इसमें गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है कि जो मैं कमा रहा हूँ उसे कमाने के लिए कितना पैसा लगाना था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, मैंने कितना पैसा लगाया। अब इसका अगर हम एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो कैसे निकलेगी, कैपिटल वैल्यू AP अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है, ऑल एसेट्स NCA प्लस CA, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। गाइस ये आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी NCL प्लस CL, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बिकॉज जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो तो इनसाइड लायबिलिटी है, वो तो इंक्लूड नहीं होती। तो अगर हम एसेट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो वो बनता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर हम पार्टनर्स की कैपिटल उधर गिवन है, हमको एसेट लायबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, उन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट गिवन कर दिए हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जो भी रिजर्व्स होंगे, तो वो हमारी बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉट इंक्लूड, अगर हम एसेट्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, इसमें अगर हमें क्वेश्चन में गुडविल गिवन है वो इंक्लूड नहीं होगी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है वो इंक्लूड नहीं होगी, फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट और सस्पेंस, एनीथिंग जो भी है वो इंक्लूड नहीं होगी। तो उसके बाद अभी देख आ जाएगा हमारा कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये था अगर हम एवरेज प्रॉफिट का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर सुपर प्रॉफिट का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो गाइस कई बच्चे जे फॉर्मूला लगाएंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बट गाइस ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, उधर सिर्फ हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है। तो आइए क्वेश्चन के साथ समझते हैं। अ फर्म हैज एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹8 लाख एंड NRR इज 10 लाख। मतलब एक फर्म है वो 1 लाख रुपए महीना कमा रही है एवरेजली,
और उसने पैसा कितना लगाया हुआ है, 8 लाख रुपीज़ लगाए हैं। मार्केट में रिटर्न का रेट क्या चल रहा है, 10%। मीन्स अगर एक बंदा 100 रुपया लगाएगा तो उसको कमाई कितनी होगी, 10 रुपये की। तो आइए इस क्वेश्चन की हम गुडविल कैलकुलेटर करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, वो तो गिवन है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एवरेज प्रॉफिट के बेस पर कैपिटलाइज वैल्यू निकालो कि 1 लाख रुपए मैं महीना कमा रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़नी थी, मतलब मुझे कैपिटल कितनी लगानी चाहिए थी, मेरी कैपिटलाइज वैल्यू क्या बनती है। तो 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100 मेरी कैपिटल वैल्यू बनती है 10 लाख रुपीज़। तो अभी गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स मैंने जो पैसा लगाना चाहिए था और मैंने जो पैसा लगाया, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज अ गुडविल। अब तो भी देखते हैं, हमारी कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख, क्वेश्चन में बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, 8 लाख, तो 2 लाख हमारी गुडविल। कैसे, इसको लॉजिकली समझिए। मैंने पैसा लगाया 8 लाख, पर मुझे जो कमाई हो रही है उसे करने के लिए पैसा कितना लगाना चाहिए था, 10 लाख। मीन्स मैं कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो जितना मेरा इन्वेस्टमेंट बची, डैट इज़ माई गुडविल। मैंने 8 लाख रुपीज़ लगाया, जबकि मेरा पैसा लगना कितना चाहिए था, 10 लाख। 2 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट बचाई, वो क्या बन गई, गुडविल। अब इसी तरह सुपर प्रॉफिट का देख लेते हैं। अगर सुपर प्रॉफिट के बेस पर निकालना है, वही पहले एवरेज प्रॉफिट, वो गिवन है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, AP माइनस SP। तो AP माइनस NP। तो NP कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, कि 8 लाख रुपए लगाया है तो 8 लाख पर नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 10%, डैट इज़ 80,000। ठीक है। अभी मेरा सुपर प्रॉफिट क्या हुआ कि नॉर्मली प्रॉफिट होना चाहिए 80,000, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख, तो 20,000 क्या है मेरा सुपर प्रॉफिट। तो अभी सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करके हम जब उसकी कैपिटलाइज वैल्यू और गुडविल निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी गाइस, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ही गुडविल है। ठीक है जी। जब हम कैपिटलाइज का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो जो आंसर आएगा वो गुडविल ही आएगी। सो ये देखिए नीचे मैंने लिखा भी है कैलकुलेट गुडविल। गुडविल में पहले मैंने CE माइनस CV, डैट इज पहले हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। जहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। मैंने अल्टीमेटली 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो उसे कमाने के लिए मैंने जो पैसा बचा लिया इन्वेस्टमेंट का, डेट इज़ माई गुडविल। मैंने 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए, जबकि मार्केट में जो पैसा लगाएगा उसको, मार्केट में कोई बंदा 8 लाख रुपए लगाएगा, उसको प्रॉफिट होगा 80,000 का। मैंने 8 लाख रुपए लगा के प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख का, तो 20,000 अल्टीमेटली मैंने ज़्यादा कमा लिया। तो 20,000 ज़्यादा कमाने पर मेरी जो इन्वेस्टमेंट बची, डैट इज़ माई गुडविल। तो कितनी बनती है हमारी गुडविल, 20,000 अपॉन 10 इंटू 100, डैट इज़ 2 लाख। सो गाइस, यही था हमारा गुडविल का चैप्टर। मैंने क्विकली आपको ये समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से रिकॉल हो गया होगा। गाइस, इट्स वेरी स्कोरिंग चैप्टर, 3 क्वेश्चन पक्के हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गुड बाय, थैंक यू।